ठीक ना। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि आप सभी का डिमांड था कि सर मुझे अनुसूचियां नहीं याद हो पाती हैं, तो मैं एक ट्रिक के माध्यम से आप लोगों के जो सामने लेके आया हूं, अनुसूचियों को कैसे बहुत इजीली तरीके से उंगलियों पर रख कर याद कर लेंगे। कभी जीवन में आप अनुसूची भूल ही नहीं सकते। तो जैसे कि देखिए, ये बनाया गया है हमारे द्वारा ट्रिक। स्पोर्ट्स सूची में हम कब किस आधार पर शामिल करेंगे, तो क्षेत्रीय भाषाओं संपत्ति दल बदल के आधार पर। किसको देना है भाई, पंचायत और नगर पालिका को देना है। तो इसी के माध्यम से हम लोग याद कर लेंगे। जैसे स्पोर्ट्स सूची में क्षेत्रीय भाषाओं संपत्ति दल बदल के आधार पर किसको देना है, पंचायत और नगर पालिका को। इस ट्रिक को आप एक दो बार तोड़ के ऐसे समझेंगे ना तो बहुत इजी ट्रिक लगेगा। जैसे स्पोर्ट्स सूची में हम किस आधार पे देंगे, तो क्षेत्रीय संपत्ति और दल बदल के आधार पे देंगे। किसको देना है भैया, पंचायत और नगर पालिका को देना है। तो आइए देखते हैं कि कौन अनुसूची में कौन सी चीज शामिल की गई है। जैसे स्पोर्ट्स में कितने वर्ड दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो स्पोर्ट्स से ही हम 6 अनुसूची को याद कर लेंगे। यस, स्टेट और यूटी अनुसूची जो एक बात करती है, संघ और राज्य क्षेत्र की बात करती है। और पी मतलब पेमेंट, जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं उनके वेतन और भत्तों की बात करती है। और ओ मतलब ओथ, जो संवैधानिक पद पे दिए गए हैं उनकी शपथ की बात करती है। और अनुसूची जो आर 4 है, वो आर से मतलब जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन होता है। अपने यहाँ जो राज्यसभा सीटों की संख्या है वो 245 है, और 245 में से 233 सीटों पे क्या होता है, निर्वाचन होता है। और 12 सीटों पर राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन किया जाता है। तो ये जो 4 दिया गया है, अनुसूची 4 दिया गया है, वो राज्यसभा सीटों के आवंटन की बात करता है ये। और बात करते हैं यहीं पे अनुसूची 5 की बात करते हैं। तो एससी क्षेत्र, एसटी के प्रशासन क्षेत्रों के बारे में दिया गया है। और ये जो एस का मतलब हो गया स्पेशल स्टेट, जैसे असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम की बात करता है। ये भी एससी क्षेत्र एवं एसटी प्रशासन की बात करता है। तो इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है 5 और 6 में। दोनों का लगभग सेम है। ये पूरे भारत के लिए बात करता है और केवल ये इन राज्यों में बात करता है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम की बात करता है। तो हम लोग स्पोर्ट्स से 6 अनुसूचियां याद हो गई। मतलब यस, यस मतलब स्टेट और यूटी, पी मतलब पेमेंट वेतन की बात कर रहा है, ओ मतलब ओथ शपथ की बात कर रहा है, आर मतलब राज्यसभा में सीटों का आवंटन की बात कर रहा है, टी मतलब जो ट्रिब्यूनल एरिया है प्रशासन क्षेत्रों, एससी और एसटी के प्रशासन क्षेत्रों के बारे में बात कर रहा है, एस मतलब स्पेशल स्टेट की बात कर रहा है, एटीएमएम मतलब असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम की बात कर रहा है। अब आगे आते हैं, सूची कौन सी में दिया हुआ है, 7वें अनुच्छेद में दिया गया है। और 8वें में क्या दिया है, क्षेत्रीय भाषा मतलब भाषा की बात कर रहा है। मूल संविधान में जो भाषा थे 14 थे, और बाकी संविधान संशोधन के तहत सबको ऐड किया गया है। और 9 में क्या दिया गया है, संपत्ति दिया हुआ है। 10 में दल बदल, 10 में दल बदल दिया हुआ है। और 11 में पंचायत है, और 12 में नगर पालिका है। तो इसको जब आप 1-2 बार अपने से पढ़ोगे ना, तो ये बहुत आसान तरीके से आप लोगों को ये चीजें याद हो जाएंगी। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे वीडियो को ढेर सारा प्यार दें। और आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे। धन्यवाद।